अब जैसे किसी बड़े से प्रश्न पूछते हैं माता जी कि मतलब आप किस साधन का उपाय करते हैं, क्या आपकी साधना है, तो पूछना उचित रहता है नहीं कि मतलब जैसे कहते हैं कि अपना जो मंत्र होता है वो बताना नहीं चाहिए, हमारा साधन बताना नहीं चाहिए। नहीं, आप बड़े से ये नहीं पूछ सकते हो देखो कि आप कौन सी साधना करते हो। आप अपने बारे में पूछ सकते हो कि जी हम आपके जीवन को देख करके हमें आप जैसा बनने की इच्छा होती है, तो हम कौन सी साधना करें। ये है भाई, आप क्या करते हो ये तो गलत बात है, इंक्वायरी करना तो वो अपने को हक नहीं है, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। और राम जी जैसे शबरी माता से पूछ रहे थे तो ये प्रश्न में थोड़ा संकोच हो रहा था मेरे को कि ऐसे डायरेक्ट पूछना। वो तो गुरु की भूमिका में है ना, माता शबरी तो उन्हीं की साधना कर रही थी, तो उनके तो इष्ट देव हैं वो। तो ये बात आप अपने सहपाठियों से तो पूछ सकते हो, भाई आपकी चित्त की स्थिति कैसी चल रही है, मन कितना एकाग्र हो गया, कितना तप बढ़ रहा है। तो ये तो ठीक है, बड़ों से पूछने लगो तो ये तो ठीक नहीं है फिर। ओम प्रणाम पूज्य माता जी। माता जी, क्या वनवास एक भौतिक स्थिति है या एक आध्यात्मिक यात्रा भी है? एवं राम जी भगवान का अरण्य गमन, फिर रिपीट करो। वनवास केवल एक आध्यात्मिक वर्णन ऐसे पूछ रहे हो? मतलब माता जी पूछ रहा था क्या वनवास एक भौतिक स्थिति है या एक आध्यात्मिक यात्रा भी है? एवं राम जी भगवान का अरण्य गमन क्या आत्मानुशासन और आत्मबोध की प्रक्रिया है क्या? नहीं, दोनों है, भौतिक यात्रा भी है। तो ये भौतिक यात्रा भी है, और किसी भी जो अपने मंत्र आदि हैं, ऋषियों का जो कथन होता है ना, उसके 3 अर्थ होते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। तो इसके माध्यम से ये आध्यात्मिक वर्णन भी कर रहे हैं। भौतिक तो है ही है श्री राम के जीवन का, और ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छा से भाई एक अपने जीवन में अनुशासन लाने के लिए या अपनी साधना करने के लिए वन में गए थे, ऐसे तो नहीं है। रामायण में तो ऐसे नहीं आया। तो कोई भी आत्मा अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता है, उसकी जो अभीप्सा है ना, उसके अकॉर्डिंग, और उसकी जो सामर्थ्य है और पीछे के संस्कार है, उसके अकॉर्डिंग परमात्मा उनको उस रास्ते से लेके जाता है। अब किसी को गृहस्थ के रास्ते से लेके जाता है, उनके वैसे संस्कार होंगे पिछले जन्म के, तो गृहस्थ में भी संत बनते हैं बहुत लोग, मतलब साधु जैसे ही होते हैं गृहस्थ में भी। और कुछ के संस्कार ऐसे हैं कि भाई ये निवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो वो यद्यपि बचपन से वो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी परमात्मा उनके अभीप्सा और उनके पीछे का कर्माशय संस्कार, उसके अकॉर्डिंग उनको उस रास्ते पे ले ही आएंगे, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेज ही देंगे परमात्मा। तो हमें कैसे वो प्राप्त होगा वो तो भगवान का विधान है, तो सबके लिए अलग अलग है। वो कोई सेवा करके उसको प्राप्त करता है, कोई साधना करके उसे प्राप्त करता है, कोई ध्यान करके, कोई प्रवचन करके, अलग अलग है। सेवा के भी फिर अनेकों रूप हैं। तो वो भगवान के द्वारा प्रशस्त मार्ग होता है, और हमें ये समझना चाहिए हम जहाँ खड़े हैं ना, वो भगवान की व्यवस्था और हमारे संस्कारों के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बेस्ट साधना का मार्ग है, ऐसे सोचना चाहिए व्यक्ति को। सबसे बेस्ट मेरे लिए जहां मैं खड़ा हूं वो स्थान है। जैसे आज जो एक अपने डॉक्टर है ना, डॉक्टर सचिन जी, बोल जी मैं जब ओटी में जाता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए इस धरती का सबसे श्रेष्ठतम कार्य करने में जा रहा हूँ। ऐसा भाव होना चाहिए जो भी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, क्योंकि वो हमारे संस्कारों के अकॉर्डिंग और हमारी प्रकृति, साधना, स्वभाव, अभीप्सा, उसके अनुसार भगवान ने हमें जहाँ रखा है वो बिल्कुल ठीक है। तो वहां अच्छे से अच्छा करना चाहिए। ठीक है। भगवान जी का अरण्य गमन था, उनका आत्मानुशासन था कि आत्मानुशासन एवं आत्मबोध की प्रक्रिया भी कह सकते हैं क्या उसे? नहीं, आत्मानुशासन तो हर जगह ही होना चाहिए, वही तो कह रही हूँ मैं
श्री राम जब अयोध्या में है तब भी आत्मानुशासन की स्थिति में है, जब वो विश्वामित्र जी के साथ गए हैं तब भी आत्मानुशासन की स्थिति में है, और जब वन में गए हैं तब भी आत्मानुशासन का संबंध किसी स्थान से नहीं है, वन से या राजमहल से नहीं है। आत्मानुशासन का संबंध आत्मा के साथ ही है। जहां भी हम रहें आत्मानुशासन में रहें, ये सबके लिए ही अनिवार्य है, न केवल श्री राम के लिए। ठीक है, धन्यवाद माता जी। जी। ओम दीदी जी प्रणाम। मेरे कुछ क्वेश्चन तो रामायण से, कुछ बाहर से, मतलब अन्य शास्त्र से। रामायण से है कि जैसे रामचरितमानस में आता है, या जैसे हमने देखा था टीवी में भी, कि नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं इस कांड की पूर्ण आहुति के समय। तो इसमें नवधा भक्ति का कहीं प्रकरण नहीं आया, तो नवधा भक्ति का कोई उपदेश दिया था या नहीं दिया था रामायण में? वाल्मीकि रामायण में तो इसकी पुष्टि नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो उनके सामने ही अपना शरीर त्याग कर दिया, तो नवधा भक्ति कौन करेगा? तो फिर जैसे रामचरितमानस में दिया, तो जैसे साधना तो कर रही थी माता, तो अंतर रूप से इन नवधा भक्ति का अनुष्ठान कर रही थी। रामचरितमानस में ऐसा बताया है, ऐसा उपदेश दिया है वहां पर। उसमें और पूछेंगे कुछ बड़े संतों से पूछेंगे इस बारे में। जी। एक कांड का प्रयोग करते हैं, अलग अलग जो प्रकरण आ जाता है, तो यहाँ कांड का क्या अर्थ लेंगे? जैसे लौकिक में तो कांड का गलत ये अर्थ तो लेते हैं। अपने ग्रंथ को एक डिवीजन करने के लिए एक नाम है, कोई अध्याय, कांड, सर्ग, ये तो उसको विभाजित करने के लिए एक व्यवस्था है। जैसे कहीं आह्निक आता है न्याय दर्शन आदि में या महाभाष्य आदि में, इसमें कोई विशेषता नहीं है। नहीं, जैसे लोक में होता है तो कोई बोले गलत कार्य होता है तो उसके लिए कांड का प्रयोग करते हैं, तो वो ऐसा कोई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा इससे? अब वो उस समय पता नहीं क्या अर्थ रहा होगा। अब ये उसमें काशिका में भी उदाहरण आता है, कांडम कृत्वा गच्छति, कांड करके जाता है या कांड करके चला गया। वो कांड क्या है, वो उस समय किस उसमें प्रयोग होता था कुछ पता नहीं है। तो आज जो अर्थ है, जिस अर्थ में आज प्रयुक्त किया जाता है ये शब्द, तो ये तो अर्थ नहीं उस समय, और यहाँ रामायण में भी नहीं है। चलो भाई, एक पहला कांड, कांड का मतलब बुरा सा काम, उपद्रव, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उस अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया है। और उपनिषद से थे एक दो क्वेश्चन की, जो भी उपनिषद पढ़ते हैं कि लगभग सभी उपनिषदों में सृष्टि प्रक्रिया बताते हैं। तो जैसे सब में या तो किसी में सूक्ष्म सृष्टि से उत्पन्न करते हैं, किसी में स्थूल से प्रारंभ करते हैं, जैसे किसी में अधिकतर में आकाश से उत्पन्न करते हैं, किसी में प्राण से उत्पत्ति करते हैं, किसी में और अन्न जल या आदि से करते हैं। तो इनमें सब उपनिषदों में कोई तालमेल या ऐसा कुछ समन्वय हो सकता है? तालमेल है। नहीं, वो ऋषि के कहने की विवक्षा पे निर्भर करता है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो वो तो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की उसकी विवक्षा पे निर्भर करता है। अब मान लो अभी आप उपनिषद के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो कोई आपसे पूछे कि इन्होंने उपनिषद के बारे में क्यों पूछा, रामायण से प्रश्न पूछने चाहिए थे या गीता जी से पूछते, और वेद का तो कोई नाम ही नहीं लिया, जबकि वेद तो हमारी सबसे प्रथम पुस्तक है। तो ये तो आपकी पूछने की विवक्षा के ऊपर है ना, आप क्या बात बोलना चाह रहे हैं और क्या सुनना चाह रहे हैं। तो कहीं भी ऋषि उपनिषदों में कोई आकाश से सृष्टि बता रहा है या प्राण से बता रहा है, तो वो उस ऋषि की विवक्षा के ऊपर है, वो उस वस्तु के महत्व को बताना चाह रहा है। वो पीछे की सृष्टि है उसका खंडन नहीं कर रहा है। जैसे आप दर्शनों में ही देखेंगे, तो जो योग और सांख्य दर्शन है वो इंद्रियों को अभौतिक मानते हैं, है ना, और न्याय वैशेषिक इंद्रियों को भौतिक मानते हैं। तो आप कहोगे जी इन्हीं दर्शनकार जो है, दार्शनिक हैं, इनमें कोई समन्वय, कोई तालमेल? बिल्कुल तालमेल है, क्योंकि गौतम ऋषि और कणाद ऋषि ये स्थूल गोलक के बारे में उनकी विवक्षा है, वो बताना चाहते हैं। और जो महर्षि पतंजलि जी और जो कपिल ऋषि हैं
वो इन गोलक के अंदर जो सूक्ष्म इंद्रिय है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो दोनों की विवक्षा क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसा ही है उपनिषदों में भी, कोई एक दूसरे से विरोध नहीं है वहां पर। उस ऋषि की उस तत्व के महत्व को बताने की विवक्षा है, इसलिए वो कहते हैं। जब आप कहते हो कि अन्न ही प्राण है, तो ये मतलब अन्न तो प्राण होता नहीं है, अन्न से प्राण पुष्ट होता है। पर यहाँ आपकी कहने की विवक्षा ये है कि प्राणों को पुष्ट बनाने के लिए अन्न बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, ये आप कहना चाहते हैं, ये विवक्षा है आपकी। तो ऐसा ही है उपनिषदों में भी, वो उनका कोई तालमेल बिगड़ा हुआ था ऐसा नहीं है। आगे बोलो। एक ऐसे जैसे साधना के भी अलग अलग उपनिषद साधना के प्रकार बताते हैं। जैसे इसका तो ऐसे आपने संकेत कर दिया कि कोई सेवा सुमिरन आदि, जैसे इस उपनिषद में अलग बताया है कि ईश्वर है, निष्काम भाव है, त्याग भावना। जैसे कठोपनिषद में भी ये विशेषता है हमारे ऋषियों की, विराटता है कि वो हमारे को इतने सारे ऑप्शन देते हैं। कुछ तो ऐसे मत पंथ संप्रदाय हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सबको, जैसे आप विदेशों में जाओगे ना तो उनके पास खाने के कोई ऑप्शन नहीं है, ब्रेड या मांस, दारू, बस 2-4 चीजें हैं। या फिर भारत वाले भेज देते हैं तो कुछ थोड़े बहुत फल, वो भी वहां नहीं होते हैं, यहाँ से भेज देते हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब भारत में इतने ऑप्शन है, राजस्थान में जाओ तो दाल बाटी चूरमा, पंजाब में जाओ तो पराठे, महाराष्ट्र में जाओ तो पूर्ण पोली, कर्नाटक में जाओ तो चित्रान्ना, इडली डोसे। तो अलग अलग प्रांतों में जाओ, आपको देखो कितनी तरह के आहार मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के अचार, चटनी, पापड़, क्या क्या मिलेगा। तो ये तो हमारी विशेषता है, इतने सारे ऑप्शन। तो ये हमारे धर्म की विशेषता है कि हमारे ऋषि अलग अलग प्रकार से हमें साधना के ऑप्शन देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो एक बृहत रिसर्च का प्रमाण है कि हमारे ऋषियों ने कितनी सारी रिसर्च की, कितने सारे टॉपिक के ऊपर उन्होंने अनुसंधान करके और हमारे सामने रख दिया। तो एक गौरव है हमारा। हमें कंफ्यूज करने के लिए नहीं किया ऐसा, हमारे लिए सरल रास्ते खोज दिए। क्योंकि हर आत्मा का, कल भी जो बात हो रही थी, पूज्य गुरुदेव भी बता रहे थे, कितने प्रकार के लोग हैं सृष्टि में, मनुष्य 4 लाख करोड़। 4 लाख तो वहां बोल दिया, उस समय हो सकता है कि 4 लाख की संख्या रही हो देश में, जब पुराण, स्कंद पुराण लिखा जा रहा था। तब जितने प्रकार के मनुष्य उतने प्रकार की उनकी मानसिकता, उनकी क्वालिटी। और फिर इतने मनुष्यों के लिए जैसी जैसी जिसके चित्त की स्थिति, उतने रास्ते हमारे ऋषियों ने बता दिए, खोज कर करके, अन्वेषण कर करके। तो ये तो कितनी बड़ी, देखो हमारे ऊपर कृपा है, अनुग्रह है। नहीं तो एक व्यक्ति को वो अनुकूल ही नहीं पड़ता वो रास्ता, क्योंकि उसकी प्रकृति उससे अलग थी। तो ऐसा है ये। हो गया। एक और क्वेश्चन था कि जो अभी आपने आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक शब्द हम प्रयोग करते हैं, तो इनके आदि शब्द क्यों लगाया प्रारंभ में? वो तो एक संज्ञा बना दी ना, माने आत्मा को अधिकृत करके जो बात कही जाएगी उसको हम बोलेंगे आध्यात्मिक। भौतिक अर्थों को अधिकृत करके भाषा का प्रयोग तो ऐसे ही होगा। भौतिक चीजों को अधिकृत करके जो वर्णन किया जाएगा वो आधि भौतिक। ठीक है। या ये हो सकता है कि ऐसा चिंतन चला था कि जिनका आदि काल से, तो जब सृष्टि बनी तब से इनका है, लेकिन अंत संभव है। नहीं, वो वाला अर्थ नहीं है यहाँ पर। आदि द नहीं है वहां पर। चलो। ओम जी माता जी। माता जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, जैसे मैं अच्छा कार्य करता हूँ, तो उस समय मेरे एक विचार आता है कि ये जो कार्य मेरे द्वारा हुआ है उससे मेरे स्वभाव में कुछ तो सुधार आया होगा, या मैं प्रभु के कुछ तो करीब गया हूँगा इससे। तो क्या ये घमंड की निशानी है माता जी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही सोचा करो।
ये घमंड की निशानी नहीं है। ऐसा ही सोचना चाहिए, ऐसा ही हमारे गुरुओं ने हमारे को सिखाया है। भाई मैं अपने इस कर्म से भगवान की पूजा अर्चना कर रहा हूँ, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, ऐसे तो बोला गीता में। ऐसे सोचना ही चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। और यह सोचना कि हर अच्छे कार्य से आपका एक और पुण्य जुड़ रहा है, क्या वो लालच में आ जाएगा माता जी? नहीं आएगा, समझदारी में आएगा। क्योंकि एक एक कर्म को ही ध्यान में रख करके पुण्य बढ़ाने से, या उसको ये कहूँ अपना कर्तव्य पालन अच्छे से करने से ही मेरा कर्माशय बनेगा, मेरा भाग्य बनेगा। और मेरा कर्माशय अच्छा बनाना या अपना भाग्य अच्छा लिखना, ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। मनुष्य का जीवन ही इसी के लिए बना है। तो वो कोई लालच नहीं है, वो समझदारी है। तो ऐसे करते रहो ऐसे। धन्यवाद माता जी। हो गया? अच्छा, इधर और है। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी कल परम श्रद्धेय बड़े गुरु जी आए डोमिट से। वो कह रहे थे कि पूरा दिन क्यों सोचते हो जब कोई काम करते हो दूसरी चीज़ों के बारे में, एक समय निकाल लो, 10 मिनट की जो फालतू की चीज़ सोचनी या कुछ विचार करना है वो कर लो, बाकी काम के समय काम करो। तो क्या ऐसा संभव है अपने मन को ऐसा निर्देशित कर सके कि 10 मिनट ही बाकी के विचार करें? बाकी बिल्कुल संभव, इसीलिए तो गुरुजी ने कहा संभव नहीं होता तो कहते ही क्यों। कैसे कर सकते हैं? जैसे लोग टाइम निकाल लेते हैं, वे सिगरेट कब पीनी है तो फ्लाइट में नहीं पी सकते हैं, जिससे उतरेंगे एयरपोर्ट पे और वहां भी एक जोन बना है तो वहां घुस के पी सकते हैं, बाहर नहीं पी सकते। हो जाता है। तो ऐसे विचार का भी होता है, बिल्कुल विचार हमारे चला ही चलते हैं। बाकी जैसे हम कुछ दूसरा काम करते हैं तो बीच में जब उस कार्य की आदत पड़ जाती है, ढीला छोड़ रखा है ना मन को, इसलिए काम करते समय भी फालतू के विचार आते हैं। ऐसी हमने अपनी टेंडेंसी बना रखी, अभ्यास बना रखे, उसको हटाना चाहें तो हट जाएंगे। भाई दुखी होने के लिए मेरे पास शाम को 6 बजे से 6:15 तक का टाइम है, उसके अतिरिक्त समय में दुखी होना अलाउ नहीं है। नहीं है तो नहीं है, और हम ऐसे करते ही हैं। भाई अभी अभी मान लो आपको कोई किसी चीज से परेशानी हुई और उसी समय डोमेट वाले महाराज जी आ गए, तो अब आप पहले परेशान होगी या उनका स्वागत करोगी? क्यों? आप तो दुखी हो रही थी, तो आपने पोस्टपोन कर दिया ना कि भाई इस विषय में बाद में देखेंगे, अभी तो मेरे सामने गुरु जी हैं तो मैं इनका स्वागत करूं, इनकी बात सुनूं। तो हमें आता है ना पोस्टपोन करना, तो आता ही है हमें, तो हमें कर देना चाहिए। तो ये एक अच्छा उपाय बताया था उन्होंने, गुरु जी ने, कि भाई आप एक टाइम फिक्स कर लो। तो ऐसे अलग अलग जो गुरु हैं बताते भाई आपको कोई प्रतिकूल परिस्थिति होने पर कितनी देर दुखी होना है उसका टाइम फिक्स कर लो, क्योंकि प्रतिकूलताएं तो आएंगी। तो किसी भी प्रतिकूलता में आपको 5 मिनट दुखी होना है या 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा या 1 दिन या 1 महीना या 1 साल या पूरा जीवन, कितनी देर होना है आपकी मर्जी है। तो जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव हैं तो रोज नई आती है ना परिस्थितियां, तो उन्होंने अपना फिक्स कर रखा है 1 या 2 मिनट से ज्यादा अपने को वो चीज अंदर रखनी नहीं है, अपने स्वरूप में रहना है। बार बार हमें सिखाते भी हैं कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या अभ्यास करें हम अपने स्वरूप में लौटने का। तो हम कर सकते हैं, इसी के लिए सारे उपदेश हैं ये, नहीं तो महापुरुष हमें बताते ही क्यों। वो खुद अपने जीवन में ऐसा अभ्यास करते होंगे तब हमें बताया उन्होंने। आप उसके लिए एक टाइम फिक्स कर लो, फिर आपका मन उसी समय कोई इधर उधर की बात उठाएगा, बीच में उठाएगा ही नहीं। जब उसको पता लग जाएगा ना, जब आपके मन को पता लग जाता है कि हमें रात को 9 बजे सोना है तो 9 बजे ही नींद आएगी। और जिन्होंने फिक्स कर रखा है कि हमें तो सोना ही 12 बजे है, तो 9 बजे तो वो आकर के हमारे से पूछते हैं, बोल जी आज खाने में क्या बनाऊं। प्रवास पे जाते हैं ना, उन्होंने अपना फिक्स कर रखा है कि हमें 12 बजे सोना है, 11 बजे खाना खाना है, 9 साढ़े 9 बनाना शुरू करना है। तो उससे पहले अपने टीवी आदि देखते रहते हैं।
हम यूँ देखें कि इस घर में आज कुछ बनेगा कि नहीं, 8 भी बज गए, 8:30 भी बज गए, सोना पड़ेगा अब तो। फिर कहीं वो 9 बजे हमारे रूम में आके पूछते हैं, बोल जी आपके लिए क्या बनाएं? मैंने कहा धन्यवाद, अब तो कल ही बनेगी, अब तो क्या ही खाएंगे, 9 बज गए। तो हम जो निर्देश देते हैं वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है। कब खाना है, कब सोना है, कब दुखी होना है, कब खुश होना है, कब पूजा करनी है, कब स्नान करना है, बन जाता है। तो बना लो, ठीक है। धन्यवाद। प्रणाम माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि मृत्यु, निधन, देहावसान और देहांत में कोई अंतर है या पर्यायवाची? शब्दों का शाब्दिक अर्थ तो अलग अलग है, पर तात्विक अर्थ तो एक ही है। जो देह अभी कार्य कर रही थी, उसके कार्यों का अवसान हो गया, तो फिर इसके लिए कहेंगे, मतलब यहाँ बात कही जा रही है शरीर को ध्यान में रख करके कि भाई अब अवसान हो गया देह का। और अगला आपने क्या बोला? मृत्यु। मृत्यु, मृंग प्राण त्यागे से बनता है, फिर प्राणों का त्याग कर दिया अब शरीर ने, तो फिर कहेंगे मृत्यु। तो तात्विक अर्थ तो एक ही है, पर शाब्दिक अर्थ अलग अलग चीजों को कहना चाह रहे हैं। और माता जी, जैसे किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु मतलब हो गया, तो उसमें हम उसे मृत्यु बोलेंगे, निधन बोलेंगे, देहांत, ये किससे पता चलेगा? कुछ भी बोल सकते हैं तीनों में से, जो आप कहना चाहते हैं। प्राणकांत हो गया तो भी वही बात है, देह का अवसान हो गया वो भी वही बात है, निधन हो गया वो भी एक ही बात है। तात्विक अर्थ तो एक ही है। जी माता जी। हो गए सबके प्रश्न। अब मेरे पास मिनट बची हैं 3। जंगल से आप भी निकलने नहीं देना चाह रहे। चलो कम से कम एक श्लोक तो पढ़ ही लेते हैं। तदा गच्छ गमिष्याव पंपां तां प्रियदर्शनां ऋष्यमूको गिरिर्यत्र नाति दूरे प्रकाशते यस्मिन् वसति धर्मात्मा सुग्रीवंशो मतः सुतः नित्यं बाली भयात्रस्तः चतुर्भिः सह वानरैः तदधीनं हि मे सौम्य सीतायाः परिमार्गणम् एवं ब्रुवाणं तं धीरं रामं सौमित्रिरब्रवीत् गच्छावस्त्वरितं तत्र ममापि त्वरिते मनः आश्रमात्तो ततस्तस्मात् निष्क्रम्य स विशाम्पतिः आजगामः ततः पंपां लक्ष्मणेन सह प्रभु। तो कह रहे तद आगच्छ गमिष्याव, हे लक्ष्मण चलो तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। पंपाम ताम प्रिय दर्शनाम, जो पंपा सरोवर है उसकी तरफ, जो देखने में बहुत सुंदर है, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इनको कहाँ पहुंचना था? ऋष्यमुख पर्वत पर, जो कि कबंध ने बताया था। ऋष्यमुखो गिरिर यत्र, पंपा सरोवर के आगे जो ऋष्यमुख पर्वत है, नाति दूरे प्रकाशते, लगता है बहुत दूर नहीं है अब, क्योंकि पंपा सरोवर, शबरी का आश्रम और फिर उससे आगे ये ऋष्यमुख पर्वत पास पास में ही है। तो कह रहे हैं कि ज्यादा दूर नहीं है, अब हमें वहां पहुंचना चाहिए। यस्मिन वसति धर्मात्मा सुग्रीव, जिस ऋष्यमुख पर्वत पर धर्मात्मा सुग्रीव निवास कर रहे हैं, जो कि अंशुमत के पुत्र हैं, तो ऐसे उनके सुग्रीव धर्मात्मा के पास हमें जल्दी से चलना चाहिए। नित्यम बाली भयात त्रस्तः, सुग्रीव के विशेषण है। सुग्रीव कैसे हैं? नित्य ही बाली के भय से जो त्रस्त हैं। चतुर्भी वानरई सह धर्मात्मा यस्मिन वसति, और 4 वानरों के साथ जिस ऋष्यमुख पर्वत पर धर्मात्मा सुग्रीव रहते हैं, वहां अब हमें चलना चाहिए। क्योंकि तद अधीनम ही में सौम्य सीता या परिमार्गणम, हे सौम्य सीता का परिमार्गण, सीता का अन्वेषण करना मेरा तद अधीन, सुग्रीव के ही अधीन है, उसी की सहायता से आगे हो सकता है सीता की खोज। एवं ब्रुवाणम तम धीरम रामम सौमित्री अब्रवीत, तो ऐसे धीर पुरुष श्री राम जब ऐसा कह रहे थे तो लक्ष्मण जी ने उनको ये उत्तर दिया। गच्छावस त्वरितम तत्र, ठीक है भैया, वहां हम शीघ्र चलते हैं। ममापि त्वरिते मनः, त्वरते मनः
आश्रमात् तु ततः तस्मात् निष्क्रम्य स विषामपति। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हमें तुरंत चलना चाहिए, क्योंकि मम अपि तु त्वरिते मन, मेरे मन में भी शीघ्रता, मैं भी चाहता हूँ कि आप जल्दी से चलें यहाँ से। तो इस प्रकार से ततः तस्मात् आश्रमात् तु निष्क्रम्य, ऐसा कह करके उस आश्रम से निकल करके स विषामपति, ये राम के लिए है, आजगाम ततः पंपाम लक्ष्मणेन सह प्रभु। तो लक्ष्मण जी के साथ पंपा सरोवर पे श्री राम आ पहुंचे। इति अरण्य कांडम, भाग दौड़ के निकल ही गई मैं जैसे तैसे करके, तो किष्किंधा पहुंच गए। अब आगे किष्किंधा की यात्रा कल से प्रारंभ होगी। बोलो बजरंग बली की। कांड से निकल गए, तो यहाँ आज विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो